देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, गवर्नमेंट को इसका लाने का क्या बेनिफिट था वो सीखते हैं। सबसे पहले रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि सभी को जीएसटी के अंदर उनको लाना था, तो वो चाहते थे कि एक ऐसा कोई लॉ बनाए जिसके अंदर सभी लोग इसके अंदर आ जाए। तो उन्होंने एक लॉ बनाया जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या नाम है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लें, नहीं तो पहले मैं एग्जांपल समझा देते हैं, देन आप लोग फिर हम लोग काम करेंगे। ओल नाम का फोल्डर पड़ा है। थ्योरी नहीं है, मैं समझाया था ऐसी ऐसी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पहले क्या होता था, अगर मैं सप्लायर हूँ, क्या हूँ? सप्लायर हूँ, मैं सप्लाई कर रहा हूँ, मैं एक्स हूँ और मैंने वाई को माल बेचा। किसको माल बेचा? वाई को माल बेचा। ठीक है, वाई को माल बेचा। ठीक है, मैंने एक्स से कहाँ माल बेच दिया? वाई को माल बेचा। तो अब वाई मुझे क्या देगा? सपोज मैंने अगर 1 लाख रुपए का माल बेचा है वाई को, तो वाई मुझे क्या देगा? 1 लाख प्लस टैक्स, यही तो देगा। एक तो वो मुझे गुड्स का पैसा देंगे, जो भी मेरा गुड्स बनता है। दूसरा क्या देंगे वो मुझे? टैक्स। अगर 1 लाख पे मैं 5% ही लेके तो कितना पैसा मुझे पे करेंगे? वो 1,05,000 रुपये वो मुझे क्या करेंगे? पे करेंगे। तो 1 लाख रुपए तो मैं अपनी जेब में रख लूंगा, जो पैसा देगा वो क्या कर लूंगा, ये मैं अपनी जेब में रख लूंगा क्योंकि मैंने माल बेचा था। और जो 5,000 रुपये मुझे मिला था, मैं किसको दे दूंगा? ये गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो पहले ऐसा कॉन्सेप्ट चलता था, पहले चलता था ऐसा कि होता क्या था कि अगर हम किसी को एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे माल बेचते थे, तो वो मुझे क्या करता था? एक तो मुझे गुड्स के पैसे देता था, साथ साथ टैक्स भी देता था। गुड्स के पैसे तो हम अपनी पॉकेट में रख लेते थे और जो टैक्स पैसा था वो किसको जमा करा देते थे? हम लोग गवर्नमेंट को देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा एक नया रूल निकाला जिसको हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एक्स से वाई प्लेस से माल जाता है, कहाँ जाता है? एक्स से वाई प्लेस पे माल जाता है, कहाँ जाता है? एक्स से वाई प्लेस पे जाता है। तो ये गुड्स के पैसे तो देगा। तो उसने बोला गुड्स प्लस टैक्स। ठीक है, 1 लाख रुपए एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपए, देन 5,000 रुपए, टोटल 1,05,000 रुपए कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप 1 लाख रुपए जो बनता है वो इसको दे दो। क्या कर दो? आप इसको दे दो। लेकिन जो 5,000 रुपए ना, आप इसको मत दो, आप मुझे खुद ही जमा कराओ। क्या करो? आप खुद ही मुझे जमा कराओ। इस वाली केस में क्या हो रहा था, ये इसको 1,05,000 रुपए दे तो रहा था, लेकिन 5,000 रुपए कौन जमा करा रहा था? आपका एक्स जमा करा रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप एक्स से वाई प्लेस पे माल बेच रहे हो या आप माल खरीद रहे हो, तो अगर जो आपका माल की टोटल वैल्यू है, तो जो उसके गुड्स के माल के पैसे हैं वो तो आप उसको दे दो कि वो उसके गुड्स के पैसे। लेकिन जो टैक्स का पैसा बनता है, क्या होता है? जो टैक्स का पैसा बनता है वो आप एक्स को मत दो, आप खुद पे करो। क्या करो? आप खुद पे करो। तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब उल्टा चार्ज करना। पहले कॉन्सेप्ट चल रहा था कि जो माल बेचता था वही टैक्स भरता। जैसे होता क्या था, आप लोग फोन खरीदने जाते थे, आप फोन भी खरीदते थे, साथ साथ उस पर टैक्स भी देते थे। तो टैक्स आप लोग तो भरते नहीं थे। कौन भरता था उस समय टैक्स? आपका दुकानदार भरता था। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नया रूल लाया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। उन्होंने बोला कि अगर आप माल खरीद रहे हो तो माल के पैसे तो आप उसको दे दो, लेकिन जो टैक्स का पैसा बनता है ना, आप उसको मत दो। क्या कर दो? मुझे दे दो। क्या कर दो? आप उसको मत दे के आप किसको दे दो? मुझे दे दो। तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या करते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
सर इस वाली कंडीशन में भी पैसा यही भर रहा था, इस वाली कंडीशन में पैसा भी यही भर रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? टैक्स का पैसा यही दे रहा था दोनों कंडीशन में, अंतर ये था कि ये वाला बर्डन किस पे शिफ्ट कर रहा था, ये एक्स पे शिफ्ट कर रहा था, मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स था, है ना, क्योंकि ये गुड का पैसा भी दे रहा था और साथ साथ किसका पैसा दे रहा था, ये टैक्स का पैसा भी दे रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ बोला कि ये काम जो आपको टैक्स भरना है ना, ये आपका काम है, अब आप खाली उसको गुड्स के पैसे दे दो और टैक्स का पैसा आप क्या करो, डायरेक्ट मुझे जमा करो। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जीएसटी के अंदर चैप्टर नंबर 9 सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ये नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है, और एक्शन सेक्शन नंबर 9 सेक्शन 4 ये था आपका आरसीएमसी फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन सर क्या हमें तो इसकी कभी जरूरत ही नहीं है, तो ये तो अच्छा ही है ना, ये टैक्स भर रहा है, क्या ये कुछ जगह ये अच्छा है, कुछ जगह आपका ये अच्छा है? अब एग्जांपल समझिए नीचे, सपोज ये एक दुकानदार है, छोटा सा बिजनेसमैन है या एक शॉप समझ लो, ये एक शॉपकीपर है, शॉप चलाता है छोटी सी, ठीक है, ठीक है, उसके साथ साथ मैं इसको सेंटर पे ले आता हूँ, ये शॉप है। अब इससे ना बहुत लोग माल खरीदते हैं, सपोज मैं यहाँ पर A1 इससे माल खरीदता है, A2 इससे माल खरीदता है, A3 A4 A5, तो इससे ना बहुत से लोग माल खरीदते हैं, B1 B2 B3 B4, ठीक है, यहाँ C1 कर देता हूँ, यहाँ C2 C3 C4 और यहाँ पर ले लेता हूँ D1 D2, ये सब लोग इससे माल खरीदते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं टैक्स चार्ज करने के। आपने देखा दो तरीके कौन से हैं? पहला तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो माल खरीद रहा है उससे गुड्स के पैसे भी ले लो, साथ साथ क्या कर दो आप लोग, टैक्स का पैसा भी ले लो। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया जो चार्ज लाए, कौन सा चार्ज लाए? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसने बोला कि अगर आप लोग किसी को माल बेच रहे हो तो खाली आप उससे माल का पैसा लो, टैक्स क्या करेगा आपको, वो खुद जमा करा देगा। तो गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं टैक्स लाने के। अब कौन सा तरीका कहाँ बेनिफिट है वो देखते हैं। अब इन शॉपकीपर ने इन सभी को माल बेचा, क्या करा, इन सभी को माल बेचा, किसी को 1000 रुपए का माल बेचा तो किसी को 500 रुपए का बेचा। अब बताइए गवर्नमेंट को इससे टैक्स लेना इजी है या इससे लेना इजी है? शॉप वाले से लेना इजी है या इन कस्टमरों से लेना इजी है? वरना वो सभी के पास जाके बोलेगा कि आपने उससे माल खरीदा, ला उसका टैक्स जमा कराओ। तो गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर इनके पास जाना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बताता हूँ, पहले समझ लो आप इस वाली सिचुएशन वो क्या है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इन लोगों से टैक्स लेने जाएगी, सपोज ये बोलती गवर्नमेंट, इसने इसको अगर 5 रुपए की कोई आइटम बेची तो गवर्नमेंट कहेगी ला तो मुझे 20 पैसे दे, तेरे पे टैक्स बना है, आप मुझे 5 रुपए दो, आप पे 5 रुपए टैक्स बना। तो गवर्नमेंट को इतने लोगों पे जाना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने दो यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखे कि अगर कोई पर्सन, कौन सा, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को ही माल बेचता है, क्या करता है, तो वो क्या करेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन माल बेच रहा है वही टैक्स को जमा कराएगा। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप एक्स से वाई को माल बेच रहे हो, किसको टैक्स बेच रहे हो, एक्स से वाई, मतलब आप रजिस्टर्ड हो, क्या हो, आप रजिस्टर्ड हो, और वाई आपका क्या है, अनरजिस्टर्ड है। ये केस कब फॉलो होगा, जब आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तभी लगेगा आप रजिस्टर्ड हो और सामने वाला क्या है, अनरजिस्टर्ड है। अब मैंने माल खरीदा, एक्स ने वाई से माल खरीदा, किसने खरीदा माल इस समय, एक्स ने वाई से माल खरीदा, 1 लाख रुपए का माल खरीदा है, ठीक है, 5000। अब तो अगर ये बताओ ये अनरजिस्टर्ड, ये टैक्स लगा सकता है, नहीं लगा सकता। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हो, क्या करते हो,
अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हो, जितने का आप माल खरीदोगे उसका टैक्स अब अनरजिस्टर्ड डीलर नहीं जमा कराएगा। कौन जमा कराएगा? आपका रजिस्टर्ड डीलर कराएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो नीचे समझाई थी, ये समझाने का मेन मोटिव था कि गवर्नमेंट पहले टैक्स किस तरीके से चार्ज करती थी। गवर्नमेंट, आप किसी को भी माल बेचो, लेकिन टैक्स कौन बियर करता था? आपका शॉप वाला टैक्स बियर करता था। मतलब वो आपसे टैक्स लेता था और गवर्नमेंट को इकट्ठा करके जमा करता। अगर सोचो, अगर ये एक महीने में 150 लोगों से 1500 लोगों से ट्रांजेक्शन करता, तो गवर्नमेंट को 1500 लोगों के पास जाना पड़ता। तो वो क्या करते थे? गवर्नमेंट एक ही को पकड़ते थे कि आप इनको माल बेच लो, मैं आपको जानता हूँ, किसी और को नहीं जानता। तो गवर्नमेंट ने ये वाला कॉन्सेप्ट बना रखा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इसमें? दिक्कत ये आ गई कि अनरजिस्टर्ड डीलर तो बच जाते थे। तो गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लाया, कौन सा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है, किससे खरीदता है? अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदेगा, तो उसका टैक्स कौन क्लियर करेगा? रजिस्टर्ड डीलर। तो इसका नुकसान क्या हो गया कि अब कोई भी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल नहीं खरीदेगा, वो उससे ही खरीदेगा जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो उससे माल खरीदेगा। तो गवर्नमेंट इसलिए लाए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसलिए लाए गवर्नमेंट, इसलिए लाए कि आपको सभी को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, कोई भी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल नहीं खरीदेगा। कॉमन सी बात है, अभी कहेगा मैं रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदा हूँ, वो तो अनरजिस्टर्ड डीलर है, उसका टैक्स मुझे ही भरना है, तो मैं इससे ना करके दूसरे से खरीदूँ जो टैक्सेबल में है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नया लाया, इस चीज़ को याद रखा। अब सर बात आती है, मैं अगर ऑफिस में टी परचेज करता हूँ या कुछ बिस्कुट मंगाता हूँ, क्या उस पर भी रिवर्स चार्ज लगेगा? हाँ बिल्कुल, उस पर भी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। आप कोल्ड ड्रिंक भी मंगाते हैं ना ऑफिस में, तब भी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन ये पहले चल रहा था, गवर्नमेंट ने एक हफ्ते पहले गवर्नमेंट ने एक हफ्ते पहले बोल दिया कि अगर 1 अप्रैल 2017 में पूरे दिन का अमाउंट क्या अगर 5,000 रुपए तक का है, कितने का है? 5,000 रुपए से ज्यादा का है, तब आपका क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर मैं एक दिन में 5,000 से ऊपर की टी परचेज कर रहा हूं, तब आपका क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्या लगेगा? आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर किसी दिन मेरे उस आइटम की वैल्यू 5 लाख से नीचे की हो गई, कितने की हो गई? अगर इतनी भी हो गई, तब भी इस पर आपका चार्ज नहीं होगा। क्या? नॉट एप्लीकेबल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, कब चार्ज होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? जब आपका टोटल अमाउंट, मतलब एक ही चीज का अमाउंट अगर 5,000 से ऊपर होगा, तब जाके आपका क्या होगा? रिवर्स चार्ज मेंटेन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो रिवर्स चार्ज का मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, रिवर्स चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है, दोबारा से आप लोग देख लीजिए। क्योंकि अगर आप लोग ये रिवर्स चार्ज सीखेंगे तो ऑफिसों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि सर रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, किन किन कंडीशनों पे रिवर्स चार्ज लगेगा। सबसे पहले मैं एक्स प्लेस से वाई प्लेस का माल देखता हूँ, चाहे वो मैं सप्लाई करूं देखिए स्टार्ट करो आप लोग। शायद जो बच्चे लेट आए वो देख लेना एक बार दोबारा से आप लोग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या नाम है? जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई डिपार्टमेंट में RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या फुल फॉर्म है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म का मतलब समझने से पहले आप समझ लीजिए कि मैं एक्स पर्सन हूँ, इसको बोल सकते हो आप सर्विस सप्लायर है, आपका क्या है? आपका सर्विस प्रोवाइडर है।
और ये सप्लाई प्रोवाइडर है और सप्लाई रिसीवर है, जिसको हम SR लेते हैं और इसको हमने SP डाल दिया। ठीक है, X ने अगर Y प्लेस पे माल बेचा, क्या करा, X ने Y प्लेस पे माल बेचा। ठीक है, तो सपोज X ने Y प्लेस पे माल बेचा, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी। क्या थी? 1 लाख रुपए थी, और उसने उस पर 5% टैक्स दिया, तो कितना पैसा हो गया आपका? 1,05,000। ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो होता क्या था, X ने Y को माल बेचा, तो Y क्या करता था, उसको 1 लाख रुपए तो उसको देता था, किसके? उसके माल के, किसके पैसे देता था, साथ साथ वो गुड्स के पैसे देता था। और जो 5,000 रुपए देता था, ये भी इसको ही देता था। किसको देता था? सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन ये किसका पैसा होता था? ये टैक्स का पैसा होता था। ये किसको देता था? ये गवर्नमेंट को देता था। ये वाला पैसा तो अपनी पॉकेट में रखता था, क्योंकि ये माल का पैसा था, और जो ये वाला बैलेंस था वो किसको जमा कराता था? ये गवर्नमेंट को जमा कराता था। ठीक है, लेकिन एक दूसरे एग्जांपल में यहाँ देखिए, गवर्नमेंट जो नया टॉपिक लाए रिवर्स चार्ज, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप जो 1 लाख रुपए का माल खरीद रहे हैं, ठीक है, और जो आपका 5,000 रुपए टैक्स बनना है, कितना टोटल वैल्यू हो गई आपकी? 1,05,000 रुपए। आप इसको जो पैसा देंगे, आप खाली किसका पैसा देंगे? इसको गुड्स का पैसा देंगे। किसका पैसा देंगे आप? इसको गुड्स का पैसा देंगे। टैक्स का पैसा क्या करेंगे आप? टैक्स का पैसा मुझे जमा तो कराओ, लेकिन किसके थ्रू? आप खुद जमा कराओ, किसी और की मदद मत लो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ बोला कि अगर गवर्नमेंट ने यहाँ बताया कि आप जो दूसरा, पहला कैसा सिंपल था कि आप किसी से माल खरीदते थे, तो वो क्या होता था, जो माल का बैलेंस होता था आप उसको देते, माल का बैलेंस भी, और साथ साथ जो टैक्स बनता था आप उसी को दे देते थे, और वो गवर्नमेंट को सबमिट करा देता। लेकिन एक नए टॉपिक के अंदर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप किसी से माल खरीद रहे हो, तो खाली आप उसको माल की पैसा दो, उसका जो बैलेंस बनता है वो किसको? मुझे दो, लेकिन आप डायरेक्ट जमा कराओ। क्या कराओ? डायरेक्ट जमा कराओ। इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हर कंडीशन में फॉलो नहीं होगा, ये इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन है, तभी फॉलो होगा। ठीक है, वो स्पेशल कंडीशन क्या है बताते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट के पास आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं हम लोग? अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हैं। तो जब आप अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदेंगे, जो उसका टैक्स बनेगा वो अनरजिस्टर्ड डीलर तो बियर नहीं करेगा, वो कौन बियर करेगा? आप करेंगे। क्या करेंगे आप टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसलिए रिवर्स चार्ज लाए कि अगर कोई पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई माल खरीदेगा, तो जो उसका टैक्स बनेगा वो अनरजिस्टर्ड डीलर तो वैसे भी नहीं देता था पहले, तो कौन देना पड़ेगा आपको? रजिस्टर्ड डीलर को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? उसको रजिस्टर्ड डीलर को देना पड़ेगा। ये आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट था, याद रखना। अब बात आती है कि सर मैं ऑफिस में जो भी आइटम करूंगा, स्टेशनरी करूंगा, क्या उसका टैक्स भी मुझे ही देना पड़ेगा? हाँ, उसका टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने सेक्शन 46 के अंदर बोला कि अगर जो भी आप आइटम खरीद रहे हो उसका पूरे दिन का अमाउंट 5,000 रुपए से अबव है, मतलब ज्यादा है, तब आपको चार्ज करना है क्या? RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर उसका बैलेंस 5,000 रुपए से नीचे का होगा तो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा, अब आपको रोज रोज रिवर्स चार्ज की एंट्री करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है? पूरे महीने की ट्रांजैक्शन लिखते जाना है। यहाँ पर जो उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं उसका बस एक बिल काट दो। क्या करते हो आप? उसका खाली आप एक बिल काटना। अब इसके बताइए किन किन का बिल कटेगा? एक तो इसका कटेगा, इसका नहीं कटेगा, इसका नहीं कटेगा, इसका नहीं, इसका कटेगा, और आपका नीचे वाले का कटेगा। मतलब आपको इसका बिल काट, इसका आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। किसको? गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज पे करना है। इसका नॉट
ठीक है। तो जितना आपका टोटल पूरे महीने में निकलेगा उसी का टोटल करना है एक बार, ठीक है। और उसका आपको क्या करना है, एक इनवॉइस काटनी, इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड इनवॉइस। इसको बोलेंगे हम लोग कंसोलिडेटेड इनवॉइस, ठीक है। तो आपको पूरे महीने में एक इनवॉइस काटनी है जिसका टोटल अमाउंट कितना है आपका 20,000 रुपये। ये आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था। अगर ये तभी फॉलो होगा जब आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदेंगे तो जैसे आप लोग नॉर्मल वर्किंग करते हैं उस तरीके से वर्किंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लोग किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से काम करेंगे तो आपका क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब बात आती है कि सर मुझे अगर बीजी के अंदर रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या आप एक बार बता सकते हैं? बिल्कुल, आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, हम रिवर्स चार्ज का यहाँ पे टॉपिक कवर कर लेते हैं। कंपनी बन गई। और आप लोग एक चीज और याद रखना, बीजी के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट और भी आ गया है कि पहले क्या होता, जब आप किसी का परचेज करते थे ना तो आपको खाली एक ही सीरीज मिलती थी, क्या थी वो आपकी मेन सीरीज मिलती थी। लेकिन अगर आप अब बीजी के अंदर कोई भी कंपनी बनाएंगे तो एक वर्ड जरूर आएगा, क्या, RCM। RCM का मतलब समझ में आया क्या है, फुल फॉर्म रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या फुल फॉर्म है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आप किसी से नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीद रहे हैं, देन तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों को जैसा आप लोग काम कर रहे हैं वैसे ही काम कीजिए, ठीक है। ये ऐसा काम आप लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, सॉरी 18% था तो मुझे 18% ही लेना चाहिए था। ठीक है, ऊपर एल है तो नीचे भी आपका क्या आ जाएगा, SGST और साथ में CGS। काम कंप्लीट हो गया, देन सेव। लेकिन अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीद रहे हैं, तब आपको क्या करना है वो देख लीजिए आप लोग। अभी देखो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, मैंने तो अभी भी अनरजिस्टर्ड डीलर ही है क्योंकि इसका GSTN नंबर हमने यहाँ पर नहीं डाला, वो डालना जरूरी है। ठीक है, अब आप इसको सेव हो गया। क्या लिख के आ रहा पढ़िए, इनवैलिड टैक्स टाइप। क्यों इनवैलिड आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ टैक्स रेट तो 18% कर दिया, लेकिन मैंने साथ साथ F9 बटन नहीं करा था, वो करना भी जरूरी होता है, ठीक है। अब इसको आप सेव। लेकिन अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर काम करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखो वाउचर सीरीज कितने से स्टार्ट हो गई इसकी, RCM, ठीक है। और इसमें अभी बहुत सारी चेंजेस आए होंगे, अगर जब भी आप कोई चेंजेस आएंगे तो यहाँ पर आके देखिए। पहले यहाँ पर टाइप देखिए इन्होंने कैसे बनाया है, ठीक है। ऑटोमेटिक दे रखा है, हमने मेन ले लिया जबकि हमें आउट इनवर्ट आना चाहिए था, और क्या लेना चाहिए था, रिवर्स चार्ज। देखिए इन्होंने सीरीज ऐसे बनाई है, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन चल रहा था ना रात को, रिवर्स चार्ज नहीं, ठीक है। दूसरा, इस टाइप के अंदर आइए, इन्होंने क्या क्या और कोई चेंज करें वाउचर में, नहीं इन्होंने और कुछ चेंज नहीं करे रिवर्स चार्ज के अंदर, बस एक चीज़ लाएँ वही। देन यहाँ आते हैं, रिवर्स चार्ज ले लिया मैंने, यहाँ वाउचर आ गया, तारीख ले ली 2/7। अब यहाँ पर देखने के और कुछ नया चीज़ें यहाँ पर नहीं लाए, मैंने 18% ले लिया और एक मैंने एक नई आइटम बना ली,
ठीक है, और मैंने यहाँ संधि क्रेडिटर डाला। क्या इसके नीचे कोई टॉपिक इन्होंने दिया है आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का? नहीं दिया। इसको आप डायरेक्ट सेव हो गया। ये देखो मैसेज आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पर आई ले लिया। आई कब लेते हैं? जब दूसरे स्टेट की पार्टी होती है। तो हमें क्या लेना है यहाँ पर? एल लेना है, 18%। ठीक है, क्या अब आ रहा है कोई नया टॉपिक? नहीं आया। देन आगे बढ़िए, आइटम डालिए। ऊपर एल है तो नीचे भी आपका क्या लगेगा? CGST 9% और SGST 9%। टैक्स तो लगा हुआ आएगा ना, मतलब बिल तो आपका 3000 रुपये का आएगा। बिल जो आएगा ना आपका कच्चे का, वो 3000 रुपये का आएगा, लेकिन आपको उसको पक्के में ट्रांजेक्शन दिखानी है। क्या दिखानी है? उसको पक्के में दिखानी है। इसीलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? इसी को तो बोलेंगे कि आपने 3000 रुपये का माल खरीदा, किससे खरीदा? अनरजिस्टर्ड डीलर। गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हैं तो जो उस पर टैक्स बनेगा वो नहीं बियर करेगा। कौन बियर करेगा? आप। वो तो आपको 3000 रुपये का खाली बिल काट के दे देगा, उसके बाद आपको टैक्स यहाँ पर लगाना है। 9% CGST और 9% आपका SGST। एंड देन आप इसको यहाँ से आप सेव कर दीजिए। ये आपका रिवर्स चार्ज किया जाएगा। इसको आप यहाँ से सेव। दूसरा, जब आप इसकी इनवॉइस निकालेंगे तो इनवॉइस में एक चीज और आपको दिखेगी, क्या? कंट्रोल P, इंटर, कंट्रोल P। इंटर दिखाएंगे तो वो आप यहाँ पर एक नया टॉपिक दिखेगा। ठीक है, क्या है यहाँ पर? अभी भी देखो उन्होंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टॉपिक यस नहीं हुआ। तो अभी ये देखना है कि रिवर्स चार्ज टॉपिक अनेबल क्यों नहीं हुआ। कि आइटम के अंदर इन्होंने कुछ दे रखा रिवर्स चार्ज हमने जब लिया था? क्या उन्होंने रिवर्स चार्ज के अंदर यहाँ पर वो हटा दिया? एक चीज और देखो ना, तो छोटी सी गलती हो गई। एक्चुअली हम लोगों को याद रखना है, जब भी हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर काम करेंगे ना, तो हम ये BC की बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज नहीं बना ले सकते, हमें खुद की एक नई सीरीज बनानी होगी। तो इसको आप ओल्ड प्लस एम से मॉडिफाई करेंगे और इसी के ऊपर आप F12 करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? F12 करने से डुप्लीकेट आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? डुप्लीकेट। तो आप यहाँ से ले लेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अनरजिस्टर्ड डीलर, और इसके आगे इसको हटा दीजिए, 18% को इसको कर दीजिए RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद 18% यहाँ डाल दीजिए। देन यहाँ पर आप स्पेशली मेंशन कर दीजिए किस पे लगेगा, ये आपका अनरजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने जो पहले काम करा, हमें यहाँ पर मेंशन भी करना चाहिए था, वो कंपोजिशन स्कीम वाला जो लास्ट वीडियो में हमने करा था। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोगों को मेंशन करके चलनी है। हाँ, अलग अलग बनानी पड़ेगी। ये लोकल के अंदर ही चलेगा रजिस्टर्ड डीलर। यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने यहाँ पर RCGM ले लिया 18%, एंड देन इस पर लगा दिया 99%, और उसको आपने यहाँ से सेव कर दिया। वाले ने यहाँ पर एक टॉपिक तो लिया है अनरजिस्टर्ड डीलर, लेकिन इसके आगे लिखा है विदाउट
RCM। लेकिन अगर ये टॉपिक लाए तो फिर टैक्स कैसे चार्ज करेंगे? अपग्रेड वर्जन में तो आएगा लेकिन फिर भी ना, जब इन्होंने टॉपिक दिया है रिवर्स चार्ज का तो यहाँ पर शो तो करना चाहिए ना, शो क्यों नहीं कर रहा? ये ना थोड़ी शायद प्रॉब्लम आ रही है रिवर्स चार्ज वाले अंदर, ये आप लोग ना कल आके पूछ रहे हैं रिवर्स चार्ज के टॉपिक है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट ये है, और उसका बीजी वालों ने बना तो दिया यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बस इसके आगे लिखा है विदाउट RCM, ठीक है। विद लिखा होता तो समझ में आता, यहाँ विदाउट का मतलब क्यों उन्होंने डाला है वो एक बार मैं पढ़ लूँगा, एक बार देख लूँगा जो आपका नया पीरियड आया 2.3, और फिर बता दूँगा। कॉन्सेप्ट आपका यही चलेगा कि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदेंगे तो उसका टैक्स सामने वाला नहीं पे करेगा, कौन पे करेगा? आप। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई है, लेकिन उस पूरे दिन का अमाउंट 5,000 रुपये से ऊपर होना चाहिए। 5,000 से नीचे का होगा तो आपका RCM नहीं लगेगा, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। उस एक कंडीशन में ही लगेगा। कंडीशन क्या है कि आपके बिल का अमाउंट, और दुकान हमने यहाँ 3,000 लीटर का चार्ज इसलिए ना आ रहा। जबकि टैली वालों ने स्पेशली टॉपिक दिया है रिवर्स चार्ज का, इन्होंने नहीं दिया। बीजी वालों ने क्या वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिया है टॉपिक? नहीं दिया। तो रिवर्स चार्ज का थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैं एक बार इसकी थोड़ी सी आपको IND करके बता दूंगा एक्चुअली क्या क्या इसमें प्रॉब्लम चल रही है। टैक्स भी कैलकुलेट गलत हो रहा है, बिल्कुल देखिए टैक्स भी कैलकुलेट गलत हो रहा है। एक्चुअली मैंने क्या बताया था, टैक्स जो कैलकुलेट होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ तो टैक्स भी आपका अलग अलग कैलकुलेट हो रहा है, तो टैक्स क्यों कैलकुलेट गलत हो रहा है? तो ये बेसिकली आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है कि रिवर्स चार्ज। अब बताओ रिवर्स चार्ज में सेल की एंट्री कर सकते हैं या परचेज की ही करेंगे? बताइए आप लोग कि परचेज में एंट्री करेंगे या सेल में एंट्री करेंगे रिवर्स चार्ज की? परचेज में ही रिवर्स चार्ज की एंट्री होगी, सेल के अंदर रिवर्स चार्ज की एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगेगा आप पे, जब आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदोगे तभी तो रिवर्स चार्ज लगेगा। आप किसी को अनरजिस्टर्ड डीलर को बेचो, हमें क्या मतलब, हम तो बेच सकते हैं ना। अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो एंट्री टैक्स लेगा, नहीं होगा तो उसका टैक्स नहीं लेगा गवर्नमेंट। याद रखना कि रिवर्स चार्ज एक ही कंडीशन में लगेगा कि अगर आप रजिस्टर्ड हो और आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदोगे तब आपका क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है, ये आज का हमारा नया टॉपिक था जिसके अंदर हमने सीखा कि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस तरीके से लगा सकते हैं।